एमसीक्यू पूछे तो भी आपके पास आंसर हो। तो फाइनली क्लास को कैरी ऑन करें बच्चों। आज का पहला एमसीक्यू आपके सामने, 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। धमाकेदार एमसीक्यू से शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। द नर्स इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट विद द हाइपरथायरॉइडिज्म। पेशेंट उस पेशेंट के केयर कर रही है डियर नर्स जिसको हाइपरथायरॉइडिज्म था। वुड एक्सपेक्ट विच ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू बी एग्जिबिटेड। देखिए, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या एग्जिबिट होगा। एग्जिबिट का मतलब होता दिखना, एग्जिबिट का मतलब होता दिखना। अच्छा, युक्ता का बर्थडे आज, बदमाश। विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे माय लविंग युक्ता, गॉड ब्लेस यू। और जो आप अपनी जिंदगी में चाहें भगवान आपकी उस विश को पूरा करे और जल्दी से आप नर्सिंग ऑफिसर बने। गॉड ब्लेस यू। तो एमसीक्यू आपके सामने, उसके सामने मैं आंसर पुट कर रहा हूं। आंसर ए लिखा हुआ है कंफ्यूजन है, वीकनेस है, इंक्रीज वेट है। बी में लिखा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिस्निया डिक्रीज लिबिडो। देन सी में लिखा हुआ है रेस्टलेसनेस है, फटीग है, वेट लॉस। और बच्चों डी में लिखा है डायूरेसिस है, हाइपोकैलेमिया और टैकीकार्डिया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एमसीक्यू को 2 बार पढ़िएगा और 2 बार पढ़ने के बाद सही आंसर पुट करने की कोशिश करना, बिकॉज रैशनल वाला एमसीक्यू है। हर एक लाइन में कुछ न कुछ आपको देके जाएगा। क्विक आंसर पुट करिएगा। Which is the right answer? The nurse caring for a client with hyperthyroidism. अब आंसर पुट कर देन आई विल एक्सप्लेन। देखिए, हाइपरथायरॉइडिज्म सबको पता है। हम कहते हैं बच्चों हाइपर सिक्रीशन। हम कहते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हाइपर सिक्रीशन ऑफ किसका बच्चों, T3 और T4। और इसी को हम अलग वर्ड में भी बोल सकते हैं, बट हाइपरथायरॉइडिज्म को हम लोग बच्चों क्विक आंसर थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस, ये एक और वर्ड जो है हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस इज आल्सो नाउन एज हाइपरथायरॉइडिज्म। तो पहली बात, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब आपका सही आंसर चाहिए बच्चों। सी आप लिख रहे हैं। आपका कहना कि सर रेस्टलेसनेस होगा, फटीग होगा और वेट लॉस होगा। यू वांट टू से कि सर वेट लॉस होगा, और सी ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है। बच्चों क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। आज के सेशन में कई सारे एमसीक्यू ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, इसलिए जो समझ में आता है फटाफट आंसर पुट करेगा। इट्स ओके मोहन पटेल, डोंट वरी। सी आप लिख रहे हैं और आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। शुभ लक्ष्मी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, याद रखना, जब बच्चों T3 और T4 का लेवल यदि बढ़ेगा, T3 और T4 का जब बच्चों हाइपर सिक्रीशन होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, तो इसकी वजह से पेशेंट का क्या इंक्रीज होगा बच्चों, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो मेरे बच्चों वेट जो है वो लॉस होगा। वेट क्या होगा, लॉस होगा। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, साथ में पेशेंट को हीट इनटॉलरेंस होगा बच्चों। साथ में पेशेंट को हीट इनटॉलरेंस होगा, क्योंकि यदि बीएमआर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस समय पेशेंट को फटीग होगा और रेस्टलेसनेस होगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। सी आपका करेक्ट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए लिखा है कंफ्यूजन, वीकनेस, बट इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इंक्रीज वेट लिख दिया, इसलिए मैंने ए को बाहर कर दिया क्योंकि वेट डिक्रीज हो रहा है। बी में लिखा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया और डिक्रीज लिबिडो। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डिक्रीज नहीं होता, लिबिडो जो है इंक्रीज होता है। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। लिबिडो का मीनिंग होगा सेक्सुअल डिजायर। थैंक यू निकिता। पेशेंट की सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगी ना कि कम होगी, तो यहाँ इंक्रीज लिबिडो होगा ना कि डिक्रीज होगा। तो बच्चों जहां जहां गलतियां इस एमसीक्यू में है वो मैं आपको बता रहा हूं। ए बाहर हो गया, बी बाहर हो गया, सी आपका करेक्ट था। डी में लिखा डायूरेसिस, हाइपोकैलेमिया, टैकीकार्डिया। बिल्कुल टैकीकार्डिया प्रेजेंट होगा, बट बच्चों डायूरेसिस और हाइपोकैलेमिया जो है ये कहीं की कोरिलेटेड नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या है, सी। आपका सही आंसर क्या है, सी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मजनी परमार, शुक्रिया मजनी, that you understand. Okay fine, मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which medication would the nurse expect to be prescribed for the client exhibiting tetany after thyroid surgery? ये एक और थायराइड डिसऑर्डर का एमसीक्यू, बड़ा मजेदार एमसीक्यू। आप कोशिश करिएगा सही आंसर को फाइंड आउट करने की। मैंने ऑप्शन ए लिखा कैल्शियम,
ऑप्शन बी लिखा सोडियम, ऑप्शन सी लिखा पोटेशियम, ऑप्शन डी लिखा है अगेन आयोडीन। आयोडीन 4 ऑप्शन है। कौन सा मेडिकेशन जो है would the nurse expect to prescribed for a client exhibiting टिटनी आफ्टर थायराइड सर्जरी? थायराइड सर्जरी के बाद जब पेशेंट को टिटनी फाइंड आउट होगा तो एक्सपेक्टेड जो है वो कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर उस पेशेंट को किया गया? 4 आंसर, एक राइट आंसर का वेट करें बच्चों। क्या कैल्शियम, क्या सोडियम, क्या पोटेशियम, क्या आयोडीन? क्या आयोडीन? क्या बात है, शाबाश शाबाश। मैंने कहा था जहां आपको आंसर क्विक समझ में आए, बिना टाइम वेस्ट करके आंसर देना है, क्योंकि बड़े एमसीक्यू को सामना करना होगा आज के सेशन में। आपने यह आंसर पुट किया बच्चों कैल्शियम। ज्यादातर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने कैल्शियम पे ध्यान दिया है कि सर कैल्शियम, मैं रीजन बताऊंगा क्यों हम कैल्शियम को एडमिनिस्टर करेंगे। बट जहां पर पहला एमसीक्यू आपका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, और ये अगेन राइट आंसर। मैं बताना चाहता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे ही हमने कहा कि पेशेंट को थायराइड सर्जरी हुआ, देखिए ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड नंबर में 2 होता है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर जो होता है ना वो पैराथायराइड हार्मोन होता है। पहले मेरी कहानी को समझना बच्चों। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो दिख रही है, ये जो दिख रही है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड। और बच्चों पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये नंबर में 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और ये क्या करती है? ये सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती है। और पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना, इन दोनों को रेगुलेट करने का काम है बच्चों। अब यहां पर आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब पेशेंट को क्या क्या थायराइड सर्जरी, पेशेंट को क्या क्या थायराइड, मतलब इस पूरी थायराइड ग्लैंड को क्या कर लिया है? रिमूव कर लिया। पूरी थायराइड ग्लैंड को क्या कर लिया है? रिमूव कर लिया है, मतलब थायरोइडेक्टमी कर लिया। थायरोइडेक्टमी कर लिया बच्चों। और थायरोइडेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड को निकाला तो पैराथायराइड तो थायराइड के अंदर थी, पैराथायराइड तो थायराइड के अंदर थी, तो पैराथायराइड तो वैसे ही निकल गया। जब पैराथायराइड ग्लैंड निकला तो पैराथायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ही हुआ। जब पैराथायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ही हुआ तो कैल्शियम को रेगुलेट नहीं कर पाए, तो पेशेंट को किसकी कमी हुई? कैल्शियम। और कैल्शियम की जब कमी होती है उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया कैन कॉज टिटनी, और टिटनी कैन कॉज स्पाज्म, टिटनी कैन कॉज स्पाज्म। तो मतलब थायराइड ग्लैंड को हमने निकाला तो डेफिनेटली पैराथायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, कैल्शियम को रेगुलेट नहीं कर पाए, तो कैल्शियम की कमी होगी तो पेशेंट को क्या होगा? टिटनी होगा बच्चों। और याद रखना टिटनी में पेशेंट को स्पाज्म, आपने सुना है पॉजिटिव ट्राउजर साइन, आपने सुना होगा चुआस्टिक साइन, आपने सुना होगा कार्पोपेडल स्पाज्म, ये सब टिटनी के सिम्टम है। और टिटनी का कॉज होता है हाइपोकैल्सीमिया। तो डेफिनेटली पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करना पड़ेगा? पेशेंट को कैल्शियम देना पड़ेगा मेरे बच्चों, पेशेंट को कैल्शियम देना पड़ेगा। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आ गया? ओके फाइन। नेक्स्ट कैरी ऑन कर रहा बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि अगला एमसीक्यू आपसे क्या पूछेगा। या डेफिनेटली क्वेश्चन कहता है कि बच्चों द नर्स शुड असिस्ट अ क्लाइंट हु हैज अ पेप्टिक अल्सर। पेशेंट को पेप्टिक अल्सर फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, साइन ऑफ ब्लीडिंग के लिए उसको डीएनएस असिस्ट करिए। व्हिच सिम्पटम वुड बेस्ट इंडिकेट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन? अब कौन सा सिम्पटम जो है बेस्ट इंडिकेट करेगा? मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको शेयर करूंगा, पहले आप मुझे आंसर पुट करेंगे कि कौन सा सिम्टम है